हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को लेडीज बेल्ट वाली अफगानी शलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आज की इस वीडियो में हम बेल्ट वाली अफगानी शलवार की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको एक ही बार में अफगानी शलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना आ जाएगा। बहुत ही सरल तरीका है और बहुत ही कम समय में हमारी अफगानी सलवार बनकर तैयार हो जाती है। तो इस तरह से हमने ये कपड़ा लिया हुआ है। तो कपड़े की जो हमारी लंबाई है वो 2 मीटर है। 2 मीटर में हमारी जो है अफगानी शलवार आराम से निकल आती है। जैसे आपकी लंबाई 35 इंच से लेके 37 इंच है तो इसमें लंबाई आपकी आराम से निकल आएगी। तो इस तरह से कपड़ा लिया हुआ है और इसमें हम डिजाइन बनाने के लिए जो बॉटम में हम डिजाइन बनाएंगे तो इस तरह से हमने लेस ली हुई है। अब इसके हम मेजरमेंट की समझ लेते हैं कि किन किन मेजरमेंट की हमें आवश्यकता होती है। तो अफगानी सलवार बनाने के लिए हमें ज्यादा मेजरमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। तीन मेजरमेंट की हमें आवश्यकता होती है। पहला लंबाई, और दूसरा हमें हिप का मेजरमेंट, और तीसरा हमें बॉटम का मेजरमेंट। तो इसकी जो हम लेंथ रखेंगे वो रखेंगे 36 इंच है, यानी 36 इंच, और बॉटम रखेंगे इसका 12 इंच 12 इंच, और इसकी जो हिप है वो 42 इंच है। तो इस तरह से हमने ये मेजरमेंट लिया हुआ है। आपका जितना भी मेजरमेंट है सेम फार्मूला हमारा रहने वाला है। इसी तरीके से आप किसी भी अफगानी शलवार की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो इस कपड़े को हम ले लेते हैं और इस कपड़े को हम क्या करेंगे, डबल में फोल्ड करके बिछाएंगे। इस कपड़े को हम डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे, यानी उल्टा फोल्ड करके बिछाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि ये जो कपड़ा है इसका आपको सीधा साइड और उल्टा साइड देखना है, और ये भी देखना है कि आपका अर्ध वाला हिस्सा कौन सा है और लंबाई वाला कौन सा है। तो ये हमारा जो है इस तरह से चेक करेंगे। ये हमारा खिंचाव मार रहा है तो ये हमारा अर्ध वाला हिस्सा है, और ये हमारे जो साइड से कन्नी होती है तो इस तरफ हमारा कपड़ा खिंचाव नहीं मारता है, तो ये हमारी लंबाई वाला हिस्सा है। तो इसको हम लंबाई की तरफ से फोल्ड करेंगे, इस तरह से लेंगे और लंबाई की तरफ से हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको लंबाई की तरफ से फोल्ड कर लिया है। आपको दिखा देते हैं, ये जो कन्नी वाली साइड है इसको हमने इस तरह से रखा हुआ है, अर्ज वाला ये हिस्सा है। इस तरह से हम इसको डबल में फोल्ड कर लेंगे। फिर से आपको बता देते हैं, इस कपड़े को हमने सबसे पहले इस तरह से लंबाई में इस तरह से डबल किया हुआ है। सीधा हिस्सा हमारा अंदर की तरफ है, मार्किंग उल्टे हिस्से पर करेंगे तो इस तरह से डबल कर लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको एक बार हमें और फोल्ड करना होता है। तो इस तरह से हम यहाँ से इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। ये अपने अर्ज के हिसाब से आप फोल्ड कर सकते हैं। जैसे आपको इसमें ज्यादा घेर रखना है तो इसको आप अपने हिसाब से फोल्ड कर सकते हैं। जितना भी आपको इसमें फोल्ड करना है तो उस हिसाब से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ से इस तरह इसको यहाँ से फोल्ड कर लिया है। और जैसे आपको हिप के हिसाब से फोल्ड करना है तो आप क्या करेंगे, जैसे आपकी हिप है 42 इंच, तो 42 का आपको 1/4 करना है। तो ये हमारा हुआ 10.5 इंच इस तरह से, और प्लस यहाँ से आप 8 से 10 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा करके कपड़े को बिछा सकते हैं। या आपको जैसे कम रखना है तो 6 से 7 इंच बिछा लें, और जैसे आपको ज्यादा रखना है तो 8 से 10 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आप यहाँ पर कपड़े को बिछा लेंगे। तो यहाँ से इस तरह से आपको बिछाना है। आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा और अच्छी तरीके से वीडियो को देखिएगा, आपको एक ही बार में समझ में आने वाला है। किसी और वीडियो को देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतनी सिंपल तरीके से हम आपको बता रहे हैं। और दोस्तों, जैसे आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल एलटी फैशन डिजाइनर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियो मिलती रहती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसको बिछा लिया है। अब इस पर हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एक मार्क तो हमें सीधा करना है, क्योंकि इसका जो कपड़ा है वो हमारा थोड़ा सा कम ज्यादा है। तो इसलिए हम ये मार्क कर लेते हैं, जिससे हमारा जो कपड़ा है वो बराबर हो जाए, छोटा बड़ा ना रहे। अब इसमें जो है हमें ऊपर की तरफ बेल्ट लगानी होती है, और इसकी जो बॉटम है वो हमारी अलग से लगाई जाती है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो जैसे इसमें हम जो हमें बेल्ट लगानी है वो हमें लगानी है 6 इंच की। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 6 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से फीते को निकालना है। और यहाँ पर जैसे हमने जो लेंथ रखी हुई है वो रखी हुई 36 इंच, तो हम यहाँ से 36 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। अब इसमें हमें जो है बॉटम बनाना है तो 2 इंच हमें चौड़ा इसमें बॉटम बनाना है। तो यहां से हम 2 इंच और माइनस कर लेते हैं इस तरह से, क्योंकि हमें इसमें बॉटम भी इसमें बनाना है। 2 इंच का अलग से हमारा बॉटम लगता है, तो इस तरह से माइनस कर लेंगे। अब दोस्तों, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि ½ इंच हमारा यहाँ पर मार्जिन में जाएगा जब हम बॉटम को अटैच करेंगे, और ½ इंच हमारा यहाँ पर जब बेल्ट अटैच करेंगे तो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, 1 इंच हम प्लस कर लेंगे, यहां से इस वाले मार्क से 1 इंच हम प्लस कर लेंगे, और यहां पर इस तरह से हम इसको सीधा कर लेते हैं।
आपको फिर से हम समझा देते हैं, जैसे आपको समझ में नहीं आया है तो फिर से हम आपको रिपीट करके बता देते हैं। जैसे आपकी लंबाई शलवार की 36 इंच है, तो आपको बेल्ट इसमें 5 इंच का लगाना है या 6 इंच का लगाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आपको बेल्ट को लगाना है। तो यहाँ से स्ट्रेट मार्क करेंगे। स्ट्रेट मार्क करने के बाद यहाँ से आपको इस तरह से ऊपर निकाल देना है फीते को। फीते को निकालने के बाद जितनी भी आपकी लेंथ है, लेंथ का निशान लगाएंगे। और इसमें हमें जो है बॉटम जैसे अलग से हमारा लगाया जाता है, तो बॉटम का हम यहाँ से 2 इंच और माइनस कर लेते हैं। तो बॉटम हमारा इस तरह से निकल गया, बॉटम का ये मार्जिन। प्लस इसमें जो है जब हम बॉटम अटैच करेंगे और बेल्ट अटैच करेंगे तो इसके लिए हमें 1 इंच मार्जिन की आवश्यकता पड़ेगी। तो 1 इंच हमने यहाँ से इस तरह से और प्लस कर लिया। तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम बॉटम का निशान लगाएंगे। तो इसका जो हमने बॉटम रखा है 12 इंच रखा है, तो 12 का हाफ करेंगे, 6 इंच हुआ। अब जैसे आपका 14 इंच है या 15 इंच है, उसका भी आप हाफ करके इस तरह से मार्क करेंगे। अब यहाँ से कितना मार्क करेंगे, जैसे आपको यहाँ पर जो प्लेट्स डालनी है वो थोड़ा सा ज्यादा डालना है, तो आप यहाँ से 9 से 10 इंच भी मार्क कर सकते हैं। और जैसे आपको थोड़ा सा यहाँ पर कम प्लेट्स डालनी है तो आप यहाँ पर 6 से 7 इंच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो मार्क करेंगे वो हम मार्क करेंगे, यहाँ पर कम से कम मार्क करेंगे हम यहाँ पर 8 इंच का, इस तरह से 8 इंच का मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं। तो हम हिप के हिसाब से यहाँ पर भी निशान लगा लेते हैं। तो वैसे तो हमने इसको पूरा बिछा लिया है, तो हम यहाँ पर पूरा निशान लगाएंगे। तो जैसे आपको पूरा निशान नहीं लगाना है और हिप के हिसाब से लगाना है, तो आप क्या करेंगे, जितनी भी आपकी हिप है उसका 1/4 करेंगे। तो हिप है हमारी 42 इंच, तो 42 का हाफ 4th भाग करेंगे, हमारा 10.5 इंच हुआ। और यहाँ से हम जो है मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो हम 7 इंच से लेके 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच तक हम मार्जिन को ऐड कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी लूजिंग बनाना है इसको। और यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर हम यहाँ तक इस तरह से मार्क कर देंगे, इस तरह से मार्क करेंगे। अब फ्रेंड्स इसमें हमें क्या करना है, इसमें 6 इंच का तो हमारा बेल्ट लग जाएगा, समझा देते हैं। अब दोस्तों इसमें हमें आसन का निशान लगाना है। तो आसन का निशान हम किस हिसाब से लगाएंगे, तो आसन का निशान हमारा जो है वो हिप के हिसाब से लगाया जाता है। जितनी भी आपकी है हिप है उसका आपको 1/3 भाग करना है। तो 1/3 भाग करेंगे। जैसे हमारी हिप है 42 इंच, तो 42 का 1/3 भाग करेंगे, हमारा हुआ 14 इंच। तो 14 इंच हमारा आसन हुआ। तो इसमें हमें क्या करना है, 6 इंच तो हमने इस तरह से निकाल दिया ऊपर से, क्योंकि हमारी जो बेल्ट है वो 6 इंच इस तरह से ऊपर निकल जाएगी। जो हमारा वो है बेल्ट लगेगी। तो इस तरह से हमने फीते को 6 इंच ऊपर की तरफ से निकाल दिया। और यहाँ से 14 इंच पर हम मार्क करेंगे आसन का, प्लस हाफ इंच का हमारा मार्जिन जाएगा इसमें। तो हम यहाँ पर 14.5 इंच पर मार्क कर लेते हैं इस तरह से। और इस वाले मार्क को हमें यहाँ से इस तरह से कर देना है। तो हम यहाँ से एक मार्क और करेंगे, तो वो मार्क हम करेंगे 2.25 इंच का, यहाँ से इस तरह से। और यहाँ पर इस तरह से हम शेप दे देंगे। तो यहाँ पर हम फ्लाई बनाएंगे। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और शेप देंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से रखते हैं और यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। फ्रेंड्स इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है, लेकिन हमें इस पर कटिंग नहीं करनी है। इसमें हमें थोड़ा सा यहाँ पर फिटिंग का मार्क करना है, जिससे हमारी जो अफगानी शलवार का लुक है वो बहुत ही बेहतरीन आ जाएगा। तो इसके लिए हमें सेफर की आवश्यकता होगी। तो हम सेफर को इस तरह से रखेंगे, यहाँ से इस तरह से रखेंगे। और यहाँ पर फिटिंग का जो हम मार्क करेंगे वो कुछ इस प्रकार से करेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पर सेप में मार्क करेंगे। तो इस तरह से हम मार्किंग कर लेते हैं। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी ये कटिंग हो गई है। इस तरह से ये हमारा जो नीचे का वाला हिस्सा है वो कट हो गया है। अब इसके बाद हम इसको साइड में रखेंगे। अब इसकी हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट की कटिंग करने के लिए इस तरह से हमने ये कपड़ा ले लिया है, ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है। तो इसमें हमें बेल्ट को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ से इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करके इस तरह से ले लेंगे। लेने के बाद फ्रेंड्स हमें इस तरह से इसको बिछा लेना है। बिछाने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ से हम इसको इतना फोल्ड करेंगे, यानी 2 इंच हम इसको फोल्ड कर देंगे। ये हमारा ऊपर नेफा बनने के लिए काम में आ जाएगा। तो ये हमारा नेफा इस तरह से फोल्ड हो जाता है, या आप मार्क भी लगा सकते हैं। नहीं तो आप इस तरह से, कपड़ा आपके पास है तो आप इस तरह से भी इसको फोल्ड कर सकते हैं पहले।
तो इस तरह से 2 इंच हमने नेफे का फोल्ड कर दिया है। एक मार्क हम यहाँ पर एकदम सीधा लगा लेते हैं, जैसे कपड़ा हमारा सीधा हो जाए। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद दोस्तों अब इसमें हम कितना घेर रखेंगे बेल्ट के लिए, तो क्या तरीका होता है, तो जितनी भी आपकी हिप है उसमें आप 4 इंच से लेके 5 इंच लूजिंग का ऐड करेंगे और हिप की कटिंग करेंगे, यानी बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो इसकी जो हमारी हिप है वो 42 इंच है, तो 42 का हम पहले तो हाफ कर लेंगे, हमारा हुआ 21 इंच। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 21 इंच पर मार्क करेंगे, 21 इंच पर, प्लस इसमें जो है हमें जो लूजिंग ऐड करनी है वो 4 से 5 इंच हम लूजिंग को ऐड कर लेते हैं यहाँ से इस तरह से। तो इस तरह से हम मार्क करेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से सीधा कर लेते हैं। और जैसे आपको थोड़ा सा और बेल्ट को लूज रखना है तो आप इसमें मार्जिन को और बढ़ा सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से इस बेल्ट को रख सकते हैं। तो हमने इतना ही मार्जिन रखा हुआ है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने बेल्ट को छोड़ा हुआ था वो 6 इंच छोड़ा हुआ था, तो हम 6 इंच प्लस हाफ इंच का हम मार्जिन इसमें और ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा जो है जब बेल्ट अटैच होगा तो मार्जिन की हमें आवश्यकता होगी। तो यहाँ से हम 6.5 इंच पर मार्क करते हैं इस तरह से। कट कर लेंगे और यहाँ पर हम एक मार्क कर लेंगे, यहाँ पर हम नेफा बनाएंगे, तो यहाँ पर हम चटका लगा लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर हमारा जो है नेफा बनेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी जो है अफगानी शलवार की कटिंग हो जाती है। एक बार हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से ये हमारी बेल्ट आएगी और किस तरह से हमारा ये पार्ट आएगा। तो ये पार्ट हमारे कुछ इस प्रकार से हैं और बेल्ट हमारी यहाँ पर अटैच हो जाएगी इस तरह से। तो इस तरह से हमारी ये इसकी कटिंग हो जाती है। अब फ्रेंड्स हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। तो बहुत ही सिंपल है इसकी स्टिचिंग करना, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब आपको इसकी हम स्टिचिंग करना बताएंगे। तो इस तरह से हम ये जो लेस है इसको बॉटम में यूज़ करेंगे, तो इसको हम साइड में रख लेते हैं। और बॉटम को बनाने के लिए इस तरह से हमने ये बकरम कट कर ली है, ये हमारी पेस्टिंग वाली है। तो ये हमारी जो है प्रेस से चिपकाई जाती है। तो 2 इंच हमने इसको चौड़ा कट किया हुआ है, इस तरह से हम आपको दिखा देते हैं। 2 इंच हमने इसको चौड़ा कट किया हुआ है। मोरी इसकी जो हमें बनानी है, बॉटम बनानी है, 12 इंच बनानी है। तो 12 इंच और प्लस 2 इंच हमने इसको एक्स्ट्रा कट किया हुआ है, तो इस तरह से 14 इंच कट कर लिया है। तो बॉटम हम बाद में बनाएंगे, तो बॉटम के खर्चे को हम साइड में रख देते हैं और हम बाकी के खर्चे को ले लेते हैं। तो ये तो हमारा नीचे वाला खर्चा है, इस तरह से ये नीचे वाला खर्चा है और ये हमारी बेल्ट है। तो सबसे पहले तो हम आपको बेल्ट को तैयार करना बताएंगे, किस तरह से आपको बेल्ट को तैयार करना है। इस खर्चे को हम रख देते हैं। तो इस तरह से हम इसको ले लेंगे। लेने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, जिस तरफ हमने ये चटका लगाया हुआ था तो इस तरफ हम सबसे पहले सिलाई को लगाएंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से इसको लेंगे, नीचे की तरफ से हम इसको स्टार्ट करेंगे सिलाई को लगाना। यहाँ से हम हाफ इंच का मार्जिन लेंगे और सिलाई को लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से सिलाई को लगाएंगे। अब फ्रेंड्स क्या करना है, हमें यहाँ से इतना गैप छोड़ना है, क्योंकि हम इसमें नाड़ा डालेंगे। तो इसके लिए हम इसमें यहाँ से गैप छोड़ेंगे और यहाँ पर इस तरह से सिलाई को लगा लेंगे और यहाँ पर हम चटकी लगा लेते हैं, जिससे हमारे रेसे नहीं निकलते हैं। तो इस तरह से हम इसको करेंगे और यहाँ से हम इस तरह से खोलकर इसको रखेंगे और इसमें हम इस तरह से इसकी दर्ज को इस तरह से चीरेंगे और यहाँ पर बॉक्स बनाकर एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम ये बनाकर रेडी कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, दूसरी साइड भी हम इसकी बंद कर लेते हैं। तो यहाँ से इस तरह से लेंगे और यहाँ से इसको रखेंगे और हाफ इंच का मार्जिन लेकर इसको भी हम बंद कर लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पर ओवरलॉक करनी है तो आप ओवरलॉक भी कर सकते हैं और नहीं करनी है तो आप इस तरह से चटकी लगा लेंगे, जिससे आपके रेसे नहीं निकलेंगे। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया हुआ है। अब क्या करेंगे, ये अभी उल्टी है तो इसको हमें सीधा करना है। सीधा करने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरह से इसको पलटना है, यहाँ से इस तरह से जो हमने ये बनाया हुआ है
गैपिंग छोड़ी हुई है। तो हाँ, यहाँ पर हमने जो 2 इंच का मार्जिन लिया हुआ था तो वो पूरा मार्जिन हम लेंगे और यहाँ से हम पक्का करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको पक्का कर लिया है। तो इस तरह से आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से आपको रेडी कर लेना है। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ये तो हमारा फ्रंट का पार्ट है इस तरह से, और ये हमारा बैक का पार्ट है। तो बैक के पार्ट में आपको, जैसे आपने जॉइंट नहीं डाला है तो आपको सबसे पहले तो इस तरह से पकड़कर सेंटर का मार्क कर लेना है इस तरह से। और इसमें हमारा जॉइंट पहले से ही है तो इसमें हम सेंटर का मार्क नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी बेल्ट बनकर रेडी हो जाती है। अब दोस्तों हम नीचे के पार्टों को तैयार करेंगे। इस तरह से हमने नीचे के पार्टों को ले लिया है। तो ये पार्ट हमारे कुछ इस प्रकार से रखे हुए हैं, उल्टा हिस्सा हमारा ये है। तो इन पार्टों को क्या करना है, आपको इस तरह से डबल में 2 पार्टों को आपको ले लेना है। तो इस तरह से आपको खोलना है। ये हमारी आसन वाली साइड है तो इस तरह से आपको खोल लेना है। तो एक आसन का साइड हमारा ये हो गया है, उल्टा हिस्सा हमारा ये है, अंदर की तरफ सीधे हिस्से हैं। और दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से आसन को ले लेंगे। तो आपको सेम इसी तरीके से जिस तरह से हमने कटिंग की हुई थी उसमें से आपको 2 पार्टों को लेकर इस तरह से खोल लेना है। दोनों आसन हमारे कुछ इस प्रकार से हैं, हम आपको दिखा देते हैं। एक आसन हमारा ये है और दूसरा आसन ये है। अब इन दोनों आसनों पे हम क्या करेंगे, 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इसमें सिलाई को लगाएंगे। तो हम यहाँ से रखेंगे और इसमें सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है एक आसन पर। दूसरी आसन पर भी हम इसी तरीके से सिलाई को लगा लेते हैं। इस तरह से हमने दोनों आसनों पर सिलाई लगा ली है। अब फ्रेंड्स इस पर आपको ओवरलॉक कर लेना है। जैसे आपका कॉटन कपड़ा है तो आप इस पर चटके भी लगा सकते हैं जिससे आपके रेशे नहीं निकलेंगे। इस तरह से आपको हल्के हल्के चटके लगा लेना है जिससे आपके रेशे भी नहीं निकलेंगे और आपकी ओवरलॉक करने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। और जैसे आपका कपड़ा रेशेदार है जिसमें रेशे निकलते हैं तो उसमें आपको ओवरलॉक कर लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से दोनों साइड हम चटकों को लगा लेते हैं। ये हमने इसको रेडी कर लिया है इस तरह से। ये हमारी दोनों साइड रेडी हो गई है। ये हमारा जो है बैक का हिस्सा है और ये हमारा फ्रंट का हिस्सा है। तो हम क्या करेंगे, इस बेल्ट का हम एक सेंटर कर लेते हैं। इस तरह से हम इस तरह से बेल्ट को रखेंगे और यहाँ पर हम सेंटर कर लेते हैं। यहाँ से इस तरह से रखना है आपको और यहाँ पर चटका लगा लेना है इस तरह से। और यहाँ से ये हमने चटका लगाया हुआ है तो इस चटके को हम यहाँ से नाप लेते हैं। तो ये जो हमारा है वो है 13.25 इंच। तो इस तरह से हम इसको साइड में रखते हैं। अब जो हमारा बैक का पार्ट है तो बैक की पार्ट के हम आसन को हम जोड़ लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि आसन की हमने इस तरह से जुड़ाई कर ली है। जुड़ाई करने के बाद दोस्तों अब ये इस तरह से हमने इस पार्ट को ले लिया है। लेने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इस पार्ट को हम इस तरह से खोल कर रखेंगे क्योंकि इसका जो है थोड़ा सा घेर हमने कम रखा हुआ है, ज़्यादा घेर नहीं रखा हुआ है। यदि आप ज़्यादा घेर रखेंगे तो इसमें प्लेट्स आपकी ज़्यादा बन जाएंगी। अब इसमें एक पार्ट को हमें बैक का हिस्सा बनाना है तो किसी भी पार्ट को आप बैक के हिस्से को बना सकते हैं। तो हम यहाँ इस वाले पार्ट को बैक का हिस्सा बना लेते हैं। तो हम यहाँ से इस तरह से 1 इंच चौड़ी यहाँ पर प्लेट्स डालेंगे, बैक की तरफ बॉक्स बनाएंगे। तो हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम बॉक्स बनाएंगे इस तरह से। अब दोस्तों इस तरह से हम इस पार्ट को बना लेंगे। ये हमारा बैक का हिस्सा है और अब इसमें हम बेल्ट को अटैच करेंगे। तो ये हमने बेल्ट को ले लिया है। लेने के बाद फ्रेंड्स ये जो हमारा हिस्सा है ये फ्रंट का हिस्सा है जिसमें हमारा यहाँ पर नेफा बना हुआ है और ये हमारा बैक का हिस्सा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से इसको रखेंगे। यहाँ से ये जो हमारा बैक का हिस्सा है हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हम यहाँ से इसको अटैच करेंगे। जो हमने बेल्ट में यहाँ पर चटका लगाया हुआ था यहाँ तक हम इसको अटैच कर लेंगे। निकाल देते हैं इसको। अब दूसरी साइड भी जो हमने चटका लगाया हुआ है वहां तक हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसको अटैच कर लिया है। तो ये हमारा बैक का पार्ट बन गया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से ये तो हमने यहाँ से अटैच कर लिया है। अब ये पार्ट, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, यहाँ से ये जो पार्ट है इस तरह से आपको पार्ट दिखाई दे रहा है।
ये जो हिस्सा है ये हमारा फ्रंट का हिस्सा है और ये जो सेंटर है, और ये हमारा बेल्ट का ये सलवार का हमारा सेंटर है, यानी नीचे के हिस्से का सेंटर है। तो हम यहाँ से इस सेंटर को इस तरह से करेंगे, और ये जितनी हमारी यहाँ पर लूजिंग दिख रही है तो इतने में हम प्लेट्स को बनाएंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से रखते हैं इसको, और इसमें हम प्लेट्स बनाते हैं। तो हम यहाँ से इस तरह से इसको यहाँ से शुरू करेंगे, और इसमें जो प्लेट्स बनाना है वो आपको इस तरह से जवाबी बनाना है, इस तरफ बनाएंगे। तो हम यहाँ से प्लेट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम प्लेट्स बनाएंगे इस तरह से। बेल्ट को आप नीचे रखकर भी ऊपर की तरफ से प्लेट्स बना सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से बनाएं तो बेहतर रहेगा। इस तरह से बनाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्लेट्स डाल ली हैं। अब दूसरी तरफ हम जो प्लेट्स डालेंगे, उस तरफ से जो प्लेट्स डाली थी वो हमने इस तरफ डाली थी, इस तरफ की प्लेट हम इस तरफ डालेंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से करते हुए प्लेट्सों को डालेंगे। तो इस तरह से आपको प्लेट्स डाल लेनी है। तो जवाबी आपको इस तरह से प्लेट्स डाल लेनी है। तो ये आपको काम करना है। तो आपको इस तरह से प्लेट्स डाल लेनी है, और बाकी का आपको इस पर ओवरलॉक कर लेनी है। ओवरलॉक करने के बाद जैसे आपको इस पर सिलाई लगानी है तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं। तो जैसे आपको लब की लगानी है या पैर की लगानी है तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर लब की सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ से रखते हैं और लब की सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारी जॉइंट हो गई है बेल्ट, और इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया ऊपर का हिस्सा। अब दोस्तों इसके हम बॉटम को बनाएंगे। तो बॉटम को हम किस तरह से बनाएंगे, तो बॉटम में आप जैसे सादा बकरम डालना चाहें तो सादा बकरम भी डाल सकते हैं, और जैसे पेस्टिंग वाली डालना चाहें तो पेस्टिंग वाली भी डाल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सी आप इसमें बकरम डाल सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह से हमारा ये नीचे का पार्ट है, यानी जो है हमारा नीचे का बॉटम वाला हिस्सा है, तो इसमें हम काम करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने आपको बताया हुआ था कि इसमें आप पेस्टिंग वाली जो हमने है वो बकरम ली हुई है। तो जैसे आपने इस तरह से बकरम ली हुई है तो आप क्या करेंगे, इस तरह से कपड़े को ले लेंगे। ये हमारा अस्तर का कपड़ा है, तो इस तरह से रखेंगे, और इसको हम यहाँ से इस तरह से रख के और इसको प्रेस से चिपका लेते हैं। तो ये हमारी चिपक जाती है अच्छी तरीके से। और जैसे आपको आपके पास पेस्टिंग वाली बकरम नहीं है और आपको बॉटम को बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे, तो हम आपको वही तरीका बता देते हैं जो आपको बिना पेस्टिंग वाली बकरम है आपके पास तो आप उस तरह से बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इस तरह से ले लेंगे। सादा बकरम है जैसे आपके पास तो आपको इसी तरीके से बनाना है। तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है हमें इस तरह से पलट कर इसमें हम एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई को लगाएंगे। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई हम यहाँ पर भी लगा लेते हैं एक पैर का मार्जिन लेकर। इस तरह से जैसे सादा बकरम है तो आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं, और नहीं है तो पेस्टिंग वाली है तो आप तो सिंपल तरीके से लग जाएगी आपकी। तो यहाँ से इस तरह से हम इसको पलटेंगे। पलटने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखना है और बाकी के मार्जिन को आपको कट कर देना है, जो हमारे अटैच करने के काम में आएगा। इस तरह से हम रखेंगे इसको, और बाकी के मार्जिन को हम इस तरह से कट कर देंगे। तो इस तरह से मोहरी के पार्ट को आपको बनाना है। तो इस तरह से दोनों बॉटमों को हमने बनाकर रेडी कर लिया है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटा लेते हैं और इस पार्ट को हम ले लेते हैं जो हमारा सलवार का पार्ट है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से जो हमें ऊपर वाली प्लेट्स हैं उनको देखना है कि जो प्लेट्स हैं वो हमारी किस तरफ जा रही हैं। तो इस तरफ हमारी ये प्लेट्स जा रही है जवाबी, तो प्लेट्स जो है हमारे हमें इसी तरफ ही डालनी है तो बॉटम पर। तो हम यहाँ से इस तरह से बॉटम को रखेंगे। 1 इंच हम यहाँ से छोड़कर मार्जिन को इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो हम यहाँ से रखते हैं और 1 इंच हम छोड़ देते हैं, फिर हम इसमें प्लेट्स डालना स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ से इस तरह से हम इसमें प्लेट्स डालेंगे।
इस तरह से आपको प्लेट्स डाल लेनी है। तो डालने के बाद जो हमारा बॉटम है इसको भी हम यहाँ से रखकर इस तरह से नाप लेंगे कि हमारा बराबर है कि नहीं है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, हमारी एकदम बराबर प्लेट्स पड़ी हुई हैं। तो इस तरह से आपको प्लेट्स डालनी है। अब दूसरे पार्ट में भी हम आपको डालकर दिखा देते हैं किस तरह से आपको डालनी है। तो पहले पार्ट में हमने इस तरह से डाली है। अब दूसरे पार्ट में भी आपको ये ध्यान रखना है, जो आपने ऊपर जो प्लेट्स डाली हैं उसी की तरफ आपको प्लेट्स डालनी है। ऐसा ना हो कि आपने ये प्लेट इस तरफ डाली है और नीचे के बॉटम में आप इस तरह से प्लेट्स डाल देंगी, तो ये हमारी गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें उसी तरफ प्लेट्स डालनी है। तो हमने इस तरह से रखेंगे। अब पहले बॉटम में हमने इस तरफ डाली थी, अब दूसरे बॉटम में हम यहाँ से इस तरह से डालेंगे प्लेट्स। तो पहला बॉटम हमारा ये है, इसमें जो प्लेट्स डाली हैं वो हमने इस तरफ डाली हैं, क्योंकि हमारी ऊपर प्लेट्स जो है जवाबी पड़ी हुई हैं, इस तरफ पड़ी हुई हैं और इस तरफ पड़ी हुई हैं। तो इसी तरीके से हम प्लेट्स को डालेंगे। इसको रेडी कर लेना है। तो इस तरह से रेडी करने के बाद फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने मोरी है वो बनाकर रखी हुई थी, तो हम क्या करेंगे, इसको हम अटैच करेंगे। तो मोरी को हमें यहाँ से इस तरह से रखना है, सीधा रखना है, क्योंकि ये मोरी है हमारी पलटकर इस पर पक्की होगी। तो हमें इसको सीधा रखना है और इसके ऊपर हमें इस पार्ट को भी सीधा रखना है। यहाँ से इस तरह से रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हम इसमें सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ये जो मार्जिन है यहाँ पर अच्छी तरीके से नाखून लगा लेंगे, जिससे ये जो पार्ट है हमारा बैठ जाए। चाहे आप इस पर एक सिलाई भी लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं, जिससे अच्छी तरीके से हमारा मार्जिन लगाएंगे। तो इसको हम पक्का कर लेते हैं। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम लक्की सिलाई से इसको पक्का करते हुए आएंगे। तो इस तरह से हमने ये सिलाई लगा ली है। एक सिलाई हम यहाँ पर लगा लेते हैं नीचे। तो इस तरह से हमने इसके बॉटम को बना लिया है। बॉटम को बनाने के बाद दोस्तों, अब इस पर हम लेस लगाएंगे। तो इस तरह से हमने लेस को ले लिया है। एक इस तरह से हम नीचे की तरफ इसको रखेंगे और ये जो डिजाइन है ऊपर की तरफ हम निकालेंगे और यहाँ पर इसको हम अटैच कर लेते हैं। नीचे की तरफ अच्छी तरीके से मिलाकर रखना है और अटैच करना है। तो इस तरह से हमने एक लेस को हमने इस तरह से लगा लिया है। अब दूसरी लेस को हम क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे यहाँ पर और इसकी जवाबी में लगाएंगे हम दूसरी लेस को। तो हम यहाँ से इस तरह से रखते हैं और यहाँ से बिल्कुल इस तरह से हम इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको लगा लिया है। लगने के बाद दोस्तों देखिए हमारी कितनी खूबसूरत इसका बॉटम लग रहा है। तो हम यहाँ से इस तरह से बॉटम को सही कर देते हैं, जिससे हमारा जो बॉटम है, जो एक्स्ट्रा मार्जिन है, वो मार्जिन हमारा कट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम दूसरे बॉटम को भी बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं किस तरह से आपको बनाना है। इस तरह से फ्रेंड्स हमारा ये बॉटम बनकर रेडी हो गया है। ये वाला भी बॉटम हमारा बनकर रेडी हो गया और दूसरा बॉटम भी हमारा इस तरह से बनकर रेडी हो गया है। अब दोस्तों इसकी हम साइड की सिलाई लगाएंगे, यानी नीचे की जो सिलाई है फिटिंग की, उसको लगाएंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से बॉटम को डबल करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इस तरह से इसमें सिलाई को लगाएंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से ले लेते हैं और सिलाई को लगा लेते हैं। तो नीचे के बॉटम की हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है, इस पर ओवरलॉक कर लेना है। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं और फाइनली लुक आपको दिखाते हैं किस तरह से ये हमारा आएगा। तो फ्रेंड्स फाइनली लुक हमारा कुछ इस प्रकार से आ जाता है। ये पहनने के बाद बहुत ही बेहतरीन लगने वाली है। तो इस तरह से हम इस सलवार को बनाते हैं। तो इस तरह से आप जब सलवार को बनाएंगे तो ये सलवार आपकी बनकर एकदम बेहतरीन तरीके से आ जाएगी। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।